हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई एम डॉक्टर विनोद शर्मा, सुशांति आई सेंटर, गोहाना। आज हम बात करेंगे सफ़ेद मोतिया, मोतियाबिंद या कैटरेक्ट के बारे में। जो भी पेशेंट्स के आमतौर पे क्वेरीज, प्रश्न या शंकाएँ होती हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि मोतियाबिंद क्या है। हमारी आँख के अंदर के प्राकृतिक लेंस का धुंधलापन हो जाना ही मोतियाबिंद है। नेक्स्ट ये है कि मोतियाबिंद का इलाज क्या है। कैटरेक्ट का एक ही इलाज है, एकमात्र इलाज ऑपरेशन है। कोई भी दवाई खाने की, डालने की, एलोपैथी में, आयुर्वेद में ऐसी कोई नहीं है जिससे कि हमारी आँखें मोतियाबिंद ना बने, और बन गया है तो ना बढ़े, और बढ़ गया है तो कम होकर ख़त्म हो जाए। ये समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन की कौन सी टेक्निक्स आजकल चलती हैं? आजकल कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए एक ही टेक्निक है जो स्टैंडर्ड है, वो है फेको एमल्सिफिकेशन। इसमें अल्ट्रासाउंड एनर्जी से आँख के मोतियाबिंद को क्रश करके आँख से निकाल दिया जाता है, और उसी ज़ख्म में से एक फोल्डेबल लेंस आँख के अंदर डाला जाता है, जो कि आँख के अंदर जाके अनफोल्ड हो जाता है। हमें ऑपरेशन किस स्टेज पे करवाना चाहिए? आप जो भी काम करते हैं, जो भी आपकी दिनचर्या है, जिस स्टेज पे भी आपको अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में दिक्कत आनी शुरू हो जाए, आप उस स्टेज पे बिना किसी डर, बिना किसी खतरे के ऑपरेशन करवा सकते हैं। मोतियाबिंद का बिल्कुल पक जाना, आँख की नज़र का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ये आजकल के टाइम पे सूटेबल नहीं है। जो ऑपरेशन टेक्निक्स हैं उस हिसाब से भी, और जो हमारे लाइफस्टाइल्स हैं उस हिसाब से भी। ऑपरेशन का क्या कोई सीज़न होता है? नहीं। आजकल आप पूरे साल भर में किसी भी मौसम में, गर्मी, सर्दी, बारिश, कभी भी साल भर में ऑपरेशन करवा सकते हैं। मुझे ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा? आमतौर पे मोतियाबिंद के ऑपरेशन में 10 मिनट से लेके 20-25 मिनट तक का टाइम लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड है, मोतियाबिंद कम है, ज़्यादा, उस हिसाब से। क्या ऑपरेशन के टाइम मेरी आँख में इंजेक्शन लगाया जाएगा? नहीं। आजकल रूटीनली सिर्फ आँख में दवाई डाल कर ही आँख को सुन्न किया जाता है। सिर्फ वो मरीज़ जो सुन नहीं सकते, हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर सकते, या जिनको तेज़ रोशनी में ऑपरेशन के दौरान आँख खोलने में दिक्कत आए, या जिनका मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पका हुआ हो, उन केसेस में हमें कई बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद मुझे कितने दिन का परहेज़ रखना पड़ेगा? आमतौर पे हफ्ते या 10 दिन के बाद में सभी मरीज़ अपनी रूटीन एक्टिविटी, रूटीन के सारे काम बिना किसी परहेज़ के शुरू कर सकते हैं। ऑपरेशन से पहले कौन कौन से टेस्ट मुझे करवाने पड़ेंगे? अगर आपके शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, तो वो दोनों चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी और बीमारी है जिसके लिए आप रेगुलरली कोई दवाई ले रहे हैं, तो वो दवाई और बीमारी कंट्रोल में उस टाइम पे होना ज़रूरी है। इसके अलावा किसी भी अन्य ऑपरेशन की तरह HIV, हेपेटाइटिस, ECG, ये सारे टेस्ट रूटीन में करवाए जाते हैं। लेंस किस किस तरह के होते हैं? इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं, पहले तो डिपेंड करता है कि लेंस का मटेरियल है क्या है। आमतौर पे फोल्डेबल लेंस जो हैं 2 मटेरियल से होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और दूसरा है हाइड्रोफोबिक। दूसरी बात है कि लेंस को हम किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, उसमें क्या क्या हमने मॉडिफिकेशन करी है। इसमें लेंस के अलग अलग साइज़ होते हैं, जैसे MICS, नॉर्मल लेंस। कुछ सरफेस मॉडिफाइड लेंसेज होते हैं, जैसे एस्फेरिक, डबल एस्फेरिक। कुछ स्क्वायर एज लेंसेज होते हैं। कुछ लेंसेज के ऊपर सरफेस कोटिंग की जाती है, जैसे हेपरन कोटेड लेंसेज होते हैं। कुछ लेंसेज के अंदर
पिगमेंटेशन डाले जाते हैं, जैसे येलो पिगमेंटेड लेंस। इसके अलावा यूनिफोकल, मल्टीफोकल लेंसेज, ट्राईफोकल लेंसेज, टॉरिक लेंसेज और भी कुछ कई तरह के लेंसेज हैं जो आँख में डाले जाते हैं। आप किसी भी कैटेगरी का लेंस डालें, डिपेंड ये करता है कि इसकी प्रोडक्शन वैल्यू या क्वालिटी कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग का कितना बेहतर है, उसका डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। एक सामान्य प्रश्न ये होता है कि मेरे आँख के लिए कौन सा लेंस ठीक रहेगा। इसमें जो 2-3 चीज़ें हम लोग देखते हैं, पहले तो यह है कि आप किस एज ग्रुप में हैं। जो पेशेंट यंग हैं, एक्टिव हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, उनके केस में हमें अच्छे प्रीमियम लेंस डालने की ज़रूरत है और उनका एडवांटेज है। जो मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं, इतनी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, वो रूटीन के लेंसेज डलवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, व्यवसाय क्या है। आप इंडोर काम ज़्यादा करते हैं, आउटडोर काम ज़्यादा करते हैं, सिस्टम पे काम ज़्यादा करते हैं, नाइट ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं या नाइट वर्क ज़्यादा है, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप ग्लैमर इंडस्ट्री में, ये चीज़ें मायने रखती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी आँख की कंडीशन क्या है। अगर आपकी आँख में कैटरेक्ट के अलावा कोई भी और वजह है जो आपकी नज़र पे आँख की नज़र पे असर डाल सकती है, तो उस केस में हमें देखना पड़ता है कि आपके लिए कौन सा लेंस सूटेबल रहेगा। चौथी चीज़ ये है कि अगर आपके शुगर है, आपके केस में चोट लगने से कैटरेक्ट बना है या आँख में सूजन होने से मोतियाबिंद बना है, तो उस केस में भी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि आपके लिए कौन सा लेंस सूटेबल रहेगा। मेरा लेंस कितने साल तक काम करेगा, या क्या महंगे लेंस ज़्यादा साल तक काम करेंगे? नहीं, लेंस की क्वालिटी का समय सीमा से कोई संबंध नहीं है। ऑपरेशन का पर्पस, उद्देश्य आपकी आँख की कंडीशन, आपकी हेल्थ की कंडीशन, आपके व्यवसाय के हिसाब से, यानी कि आपके टोटल प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट क्वालिटी ऑफ आईसाइट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम देना है। ये सब मैंने बहुत ज़रूरी है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे कि फ़ोन या एलसीडी में पिक्सेल्स होते हैं जो कि पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। क्या ऑपरेशन के बाद मेरी आँख में चश्मा लगेगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत नंबर आ सकता है, लेकिन आपको चश्मा लगाना ज़रूरी नहीं होगा। क्या मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा तो मेरी धीरे धीरे नज़र कम हो जाएगी? ऐसा नहीं, आपकी नज़र जितनी है उतनी मेंटेन रहेगी, चाहे आप चश्मा लगाएं या ना लगाएं। अगर ऑपरेशन के बाद में मेरी नज़र ठीक आ जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद में, साल में, 2 साल में, अगर मेरी नज़र फिर से कम हो जाए, तो क्या मैं ये मान के चलूँ कि मेरा लेंस ख़राब हो गया है या इसको बदलना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। अगर मरीज़ की नज़र अच्छी आने के बाद में कभी भी बाद में कम होती है, तो हमें देखना पड़ता है कि नज़र किस वजह से कम हुई है, और काफ़ी केसेस में इसका लेंस ऑपरेशन या मोतिये से कोई संबंध नहीं होता है। तो जिस स्टेज पे नज़र कम होती है, उस स्टेज पे देख के जिस वजह से नज़र कम हुई, उसी को ठीक करने की कोशिश की जाती है। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि हमारी अच्छी नज़र के लिए हमारा अच्छा रहन-सहन, खान-पान, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा दिनचर्या बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? हमारा जीना, हमारा मरना इन्हीं पलकों के तले। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसी ही जानकारियाँ और प्राप्त करने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।